आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आज के जर्जर मोरटक्का पुल की कहानी, खुद बूढ़े पुल की जुबानी। जी हां, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, फिर भी आपके लिए अडिग खड़ा हूं और आगे भी आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। बस बदले में मेरे रख रखाव का ध्यान रख लेना। आइए आज सुनाते हैं नर्मदा नदी पर बने बड़वाह मोरटक्का पुल की कहानी, खुद पुल की जुबानी। जी हां, मैं हूं बड़वाह के खेड़ी घाट में नर्मदा नदी पर स्थित मोरटक्का पुल। बड़वाह नगर से मात्र 3 किलोमीटर दूर है मेरा अस्तित्व। वैसे मेरी उम्र अब 64 वर्ष हो चुकी है। नर्मदा नदी का वेग मैं पिछले 64 वर्षों से झेल रहा हूं। आज भी जब नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है, जिसकी वजह से मुझ पर से आवागमन बंद कर दिया, तो अब अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आम जनता सभी को ये फिक्र है कि आवागमन कब शुरू होगा, मगर कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरा क्या होगा। नर्मदा के इन थपेड़ों को मैं कैसे झेल रहा हूं। खैर, कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है नर्मदा नदी की इन रौद्र लहरों को झेलना, इनसे टकराना और इनके सामने अडिग खड़े रहना। साथ ही आम लोगों को आवागमन की सुविधा देना, ये मेरा काम है, जिसे मैं आज भी निभा रहा हूं। मैं अभी भी अपना काम पूरे दायित्व के साथ कर रहा हूं और करता रहूंगा, मगर बदले में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से बस यही तो चाहता हूं कि मेरे रख रखाव पर भी ध्यान दिया जाए, समय समय पर मेरी मरम्मत होती रहे, मुझ में हुए गड्ढों को समय से भर दिया जाए, मेरी टूटी हुई रेलिंग को समय रहते दुरुस्त कर दिया जाए, ताकि कोई हादसा ना हो और सबको सुविधा मिलती रहे, क्योंकि मेरा काम ही सुविधा देना है, चाहे फिर कोई अधिकारी हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि या फिर आम जनता। कई लोगों को आज भी यही लगता है कि मेरा निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया, मगर ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं मेरा इतिहास। सन 1951 में लखनऊ की उमराव सिंह एंड कंपनी को मेरे निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। कंपनी ने भी बिना देर किए 1951 में मेरा निर्माण कार्य शुरू किया। मेरा निर्माण पूरा होने में पूरे 7 वर्ष का समय लगा। फरवरी सन 1958 को मुझसे आवागमन शुरू हुआ, जिसके कुछ नियम बनाए गए। नियमों के अनुसार जल स्तर को 163.980 मीटर को खतरे का निशान माना गया। 164 मीटर पार करने पर आवागमन को बंद करने का नियम भी बना। वहीं जब जल स्तर 168 यानी 570 फीट पहुंचेगा, तो पानी मुझसे ऊपर बहने लगेगा। ये स्थिति मेरे लिए खतरनाक हो सकती है, मगर ये कई बार हो चुका है कि मुझ पर से पानी बह निकला हो। सन 1973 में तो मेरी ऊंचाई से 6 मीटर लगभग 20 फीट ऊपर पानी बह निकला था, जो इन 64 वर्षों में 1973 में सबसे अधिकतम जल स्तर 173.120 दर्ज है। इन 64 वर्षों में कई परेशानियां आई। मैंने सही इन सारी परेशानियों और मुसीबतों को सहने को आज भी तैयार हूं। बस जिम्मेदारों से निवेदन कि मेरे रख रखाव का विशेष ध्यान रखा जाए। बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरे सीने में पड़ी दरारें नजर नहीं आ रही। उन्हें मेरे पिलर्स रूपी भुजाओं पर उगते पेड़ और मेरे शरीर को खोखला करती उनकी जड़ें नजर नहीं आती। बस उन्हें नजर आता है तो मुझे खस्ता हाल होने से यातायात के लिए रोक दिए उनके वाहन, जिन्हें वे मेरे बीमार सीने पर गुजरते हुए आनंद की अनुभूति करते हैं। उनको मेरी बरसों पुरानी दरारें, अभी कोई बीमारी नजर भी नहीं आती जिसका इलाज जरूरी है। मैं भी चाहता हूं कि मैं हमेशा की तरह आपकी सेवा में हमेशा मजबूती से खड़ा रह सकूं, लेकिन ये भी तो सोचें कि मैं स्वस्थ और मजबूत रहूंगा तो ही आपकी आगे भी सेवा में खड़ा रह पाऊंगा। लेकिन मेरी जर्जर हालत के बाद भी
आप मेरा बिना इलाज कराए उपयोग करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, मैं तो फिर भी सतत आपकी सेवा करूंगा। लेकिन आखिर कब तक? जिस दिन मेरी ताकत ने जवाब दे दिया, जिस दिन मेरी हिम्मत टूट गई, उस दिन न मेरे हाथ कुछ रह पाएगा न आपके हाथ में। तो मेरे भाइयों, हो जाने दो मेरी मरम्मत, कुछ थोड़ा सा रख रखाव और थोड़ा सा कर लेने दो आराम। बस जो ही मेरा इलाज हुआ और स्वस्थ हुआ, उसी क्षण आपकी सेवा में फिर तत्काल हाजिर हो सकूंगा। धन्यवाद उनको जिन्होंने मेरा दर्द पहचाना, जिन्हें मुझे खोखला करती मेरी बीमारी नजर आई, और धन्यवाद उन्हें भी जिन्हें मुझ पर आवागमन बंद होने से भारी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी धैर्य धारण किए हुए हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप और मैं एक बार फिर इस सफर में हम सफर बनेंगे। आपका अपना मोरटक्का पुल, खेड़ी घाट। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट।